दिल्ली की सीमाओं पर इन दिनों किसानों का जमावड़ा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन किसानों के तेवर पहले जैसे ही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान हर रोज आंदोलन में अपना समर्थन देते आते हैं, लेकिन सरकार पर किसानों के आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने में जुटे हैं। तो आखिर किसानों की क्या है आगे की रणनीति, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर कब तक सड़कों पर बैठेगा किसान? क्या किसानों की मांग मानेगी सरकार? ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि सरकार जिस तरह से किसानों की मांग को नजरअंदाज कर रही है, वो इन सवालों को बार बार पूछने पर मजबूर कर देती है। 89 दिनों से सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को सुनने के बजाय चुनावी राज्यों की जनता को साधने में लगी है। अब ऐसे में किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं। इसके साथ ही अब किसान जातिगत समीकरण बैठाने की जुगत में है, जिसके मद्देनजर किसान अब हरियाणा के एससी वर्ग को अपने आंदोलन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने बरनाला की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली की। इसमें किसान नेताओं ने लोगों से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे कि कृषि कानून के खिलाफ उनके तेवर पहले की तरह ही सख्त हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के बजाय गुजरात में भी अपने आंदोलन को मजबूती देने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब किसानों ने तो अपनी रणनीति से दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं और अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापस लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन कब तक ऐसे ही रणनीति बनाने में जुटा रहेगा किसान, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।